हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। बट स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं आपके सामने, वो डिटरमिनर्स की एक ऐसी कॉन्सेप्ट चल रही है। पहले टाइप्स में आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हैं, जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारी स्टूडेंट आपके सामने। आप यहाँ पे देख रहे हैं, रूल नंबर 7, 8, 9 जो आपके लिए लाया है, नो यूज ऑफ ए एंड, हम लोग देख रहे हैं। और इससे पहले हम लोग ने जो भी आर्टिकल का डिफिनीशन देखा, टाइप देखा, उसके एक बेस्ट जिसको कहते हैं ना कि एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलनी चाहिए, वो आर्टिकल जिसको कहते हैं कि आर्टिकल में पीएचडी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे चल रही है माय स्टूडेंट। और आपको हर एक रूल्स यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको बेवकूफ नहीं बनाया जाता है, क्योंकि AW एक ऐसा इमोशन है उन बच्चों के साथ जुड़ा है जो उस दर्द को फील करता है, उस दर्द को समझता है कि पढ़ाई में कितना पैसे लगते हैं, कहाँ से माँ-बाप पैसे देते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन फी नहीं पे कर पाते हैं, उनके लिए इससे बढ़िया बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाएगा। जो बच्चे इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच उनके लिए इससे बेटर नहीं मिल सकता प्लेटफ़ॉर्म माय फ्रेंड। मेरे साथ जुड़े रहिए। और यहाँ पे देखिए, जो आज का कॉन्सेप्ट होगा, वो पूरा एकदम धुआँ-धुआँ कर देगा आपको माय स्टूडेंट एकदम। यानी कि हर एक जो आपके लाइफ में धुआँ है, वो क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन का धुआँ-धुआँ कर दूँगा। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ से कि आज का जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो माय स्टूडेंट रहेगा आपका बेस्ड ऑन, एकदम अच्छे से देखिएगा, बेस्ड ऑन एडजेक्टिव, बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। ओके, अब यहाँ पे आप देखिएगा बेस्ड ऑन एडजेक्टिव पे का कॉन्सेप्ट जो रहेगा, इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे माय स्टूडेंट, वो हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में पहला रूल्स क्या कहता है माय स्टूडेंट, जरा यहाँ पे देखिएगा। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? अगर किसी भी सेंटेंस में, पहले कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, यहाँ पे जुड़ जाइए। और अगर आपके जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जो बच्चे आपके आपके संपर्क में होंगे, आप क्लास अगर आपको अच्छा लगेगा देखने के बाद, उनसे भी शेयर कर दीजिएगा। वो भी अपना बढ़िया से क्या करेंगे, एक नोट्स बनाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड होती है नॉलेज, और स्पेशली जब आप जाते हैं इंग्लिश में, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको डराती है कि यार इंग्लिश में कैसे ग्रामर हम लोग कमांड कर पाएंगे। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यही पे आप जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बना के प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें आसान हो जाएंगी। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं माय फ्रेंड, किसी भी सेंटेंस में अगर स्टार्ट होते हैं, यानी पजेसिव एडजेक्टिव जो आपके होते हैं, कौन कौन से होता है माई, आवर, योर, देयर, हर, हिज, इट्स। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। लिखते रहिएगा माय फ्रेंड, आप लिखते रहिएगा, इससे बेटर आपको नहीं चाहिए। अगर इसके बाद कोई नाउन यूज हुआ है, अगर इसके बाद कोई नाउन यूज हुआ है, तो बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन नाउन के पहले, बिफोर बिफोर नाउन, डोंट यूज डोंट यूज इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन, एकदम इसको लॉक कर लीजिए, इसको लॉक कर लीजिए। ये एकदम लॉक, बढ़िया से लॉक लगाइए कि भाई यहाँ लॉक कर लिया तुमको, तो मैं जाने तो नहीं दूंगा। ये रूल्स मेरे को अब पता चल गया है। अगर इस रूल्स पे अगर मेरे को क्वेश्चन आया, तो मैं क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, मैं क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, क्वेश्चन का धुआं धुआं कर दूंगा, जिसे कहते हैं क्वेश्चन की धुआं धुआं। यानी कि धुआं धुआं जब आप क्वेश्चन को कर ही देंगे, तो भी बोलेगा यार किससे सामना हो गया। ठीक है, सामना कहीं नहीं हुआ, सामना हुआ AW365D के स्टूडेंट से, जो यहाँ पे हर एक रूल्स को नोट्स बना के पढ़ते हुए आए हैं और सीखे हैं। और कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं एकदम बेशक। यहाँ पे बस रूल्स अच्छे से नोट्स बना के लिखते रहिएगा। अब कहीं माय स्टूडेंट आपको दिख गया पजेसिव एडजेक्टिव, अगर उसके बाद नाउन यूज हुआ है, लेकिन उस नाउन से पहले ए एन का यूज हुआ है, वहीं पे मारना क्रॉस, क्योंकि वही हो जाएगा गलत। आपका सही क्या होगा माय स्टूडेंट, कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद आप नाउन का यूज तो करते हो, लेकिन नाउन से पहले आप इंडिफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करोगे। ये एकदम अपने माइंड में पूरा पूरा लॉक कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए। एग्जांपल बताइए सर। देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, लिखा हुआ है माई असर्ट। क्या लिखा हुआ है, माई असर्ट। गलत है, गलत है। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा सर, वो तो बताइए। करेक्ट यहाँ माय स्टूडेंट हो जाएगा माई शर्ट। क्या होगा, माई शर्ट, ये आपका करेक्ट है। एंड आवर कंट्री लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होगा आवर कंट्री। क्या होगा यहाँ पे, आवर कंट्री, ये करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर अ पेन, यहाँ पे क्या होगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे योर पेन। यहाँ पे क्या होगा, योर पेन होगा। देयर बुक, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे क्या होगा, देयर बुक होगा।
ये आपका करेक्ट हो गया एकदम बढ़िया से। इसके नीचे इसको करेक्ट करके लिख लीजिए ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ माय स्टूडेंट यहाँ पे। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं दूं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माय स्टूडेंट आपका हर बुक, मैं लिखा हूँ हर अ बुक, क्या ये सही है क्या? क्या ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। काहे के लिए? यहाँ पे आप नाउन तो मैं देख ही रहा हूँ सर, नाउन तो है मेरे भाई, तो काहे के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल? सर अभी तो आपने बताया कि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो नाउन होगा, अगर उससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कर देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वहीं पे आप एरर टिक करोगे और फिल इन द ब्लैंक भी आएगा, तो आप वहाँ पे ए एन गलती से भी फिल नहीं करोगे। चीजें जानना जरूरी है, अगर जब तक आप जानेंगे नहीं थोड़ा डीपली माय डियर स्टूडेंट, कैसे चीजें आएंगी यार? भागना नहीं है, भागना नहीं है। अगर आज हम लोग भागेंगे तो फिर कल के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं आपको जो भागने वाले को रेस में बहुत लोग पड़े हुए हैं जो दिल लगाकर, जिनके अंदर एक करेजियस है कि नहीं मैं ये करूंगा यार, वो पड़े हुए हैं यार, एक तुर्रम खान पड़े हुए हैं। अगर आप पीछे हो रहे हो और ये सोच करना कि यार मैं उस भीड़ में कहाँ टिक पाऊंगा, अच्छे अच्छे, अरे नहीं मेरे भाई, जाना है, लड़ना है। लड़ोगे तभी तो समझ में आएगा कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, मुझे कितनी स्ट्रेंथ लगानी है। पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पार करके अपने स्ट्रेंथ उतने काबिल बना के उससे आगे बनाना, वही तो मेहनत है ना, वही तो मेहनत है। उसी के लिए तो लड़ना, लड़ाई चल रही है, ठीक है, लाइफ की लड़ाई चल रही है। यहाँ पे हम लोग का सपना क्या है? यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा सपना नहीं है भाई स्टूडेंट कि बहुत यहाँ पे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आपके साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा इमोशन है कि हर एक बच्चे को उसके मंजिल तक पहुंचाने में लगभग 90% मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपके लिए ये इससे बेस्ट आपको कहीं मिले तो फिर बताना, ठीक है। बस दिल लगा के नोट्स बना के पढ़ते रहिए, नॉलेज तो अपने आप यूं ऐसे लिख लेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे कब आप यहाँ पे जोड़ के सीख गए। यहाँ पे देखिए रूल्स नंबर 2 पे चलते हैं, जो आज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव का रहेगा। किसका रहेगा? डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। सर ये क्या होता है सर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? कौन कौन से वर्ड होते हैं? तो वर्ड पे ही तो मुझे जाना है स्टूडेंट, वर्ड पे ही तो मुझे जाना है। आपके दिस हो गए, दैट हो गए, देखते रहिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और लिखते रहिएगा। आपका दिस हो गया, आपका डैट हो गया, आपका दीज हो गया, आपका दोज हो गया, आपका सच हो गया, आपका द सेम हो गया, आपका एनी हो गया, आपका एनी अदर, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे नो हो गया, एटसेट्रा। ये आपके होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, आपके होते हैं एन अदर। एक छूट रहा है माइस्टर, मुझे लग रहा था वो छूट रहा है। देखिए सब एग्जाम्पल नहीं आ पाएगा माइस्टर, ये लिख के बताया जाता है आपको, लिख के समझाई जाती है ये चीजें, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप नोट कर लें। अगर इनके बाद माइस्टर अगर आपका नाउन का यूज हुआ है, इसके बाद आपका नाउन का यूज हुआ है तो सेंटेंस बिल्कुल चौकस और करेक्ट होगा। लेकिन अगर इसके बाद आप इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं ए एन का तो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डोंट यूज ए एन बिफोर नाउन, बिफोर बिफोर नाउन, ठीक है, बिफोर नाउन। अगर आप इसके पहले देख रहे हैं कि नाउन के पहले ए एन लगा हुआ है, वहीं पे आप क्या कर देंगे? क्रॉस, वहीं पे आप कर देंगे क्रॉस, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल बताइए सर, लिखा हुआ है दिस हाउस, बिल्कुल गलत है, एकदम सत्यानाश है ये। चौकस कैसे होगा ये सेंटेंस? देखिए होगा जब दिस हाउस, ठीक है, बिल्कुल ये चौकस है। आप यहाँ पे टिक करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट बुक, दैट बुक। यहाँ पे एनी ए पोयम है, आप बिल्कुल यहाँ पे क्या लिखिए? एनी पोयम, ये आपका करेक्ट है। एंड अनदर टीचर, नहीं माय स्टूडेंट, आपका ओनली होगा अनदर टीचर, ओनली होगा आपका अनदर टीचर, ये आपका करेक्ट है, ठीक है। राइटिंग पे नहीं जाएंगे, भावनाओं को ज्यादा समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग। एक बढ़िया सा नोट्स प्रिपेयर आपका हो रहा है कि नहीं माय स्टूडेंट? एकदम जबरदस्त यार, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ के, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीजें आपको कहीं बुक उठाने की जरूरत पड़ेगी, वहां रीड करने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ मेरे को सुन के ही चीजें याद हो जा रही हैं। क्या ही चाहिए, सभी लोग सोचते हैं आज के टाइम में कि सोते सोते काम बन जाए यार, सो भी रहे हैं आराम से, मोबाइल देख रहे हैं, आ गया स्क्रीन पे, यहाँ पे W365D का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल गया, क्या ही चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पे आप चीजों को देख गए सोते सोते, आपको रूल्स भी याद हो गया और आप उधर जाके एकदम बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हैं टीचर के सामने अपने। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटी एडजेक्टिव का। डिस्ट्रीब्यूटी एडजेक्टिव के बाद अगर स्टूडेंट आपका ए एन लगता है प्लस आपका नाउन गिवन है तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग होगा। पहले लिख लीजिए रॉन्ग वाला, करेक्ट वाला मेरे साथ यहाँ पे लिखिए, करेक्ट यहाँ पे मेरे साथ लिखिए माय स्टूडेंट कि अगर जैसे ही आपका
ब्यूटी की बात की जाएगी, एडजेक्टिव की बात की जाएगी, वहां पे आप क्या करेंगे, ओनली आप नाउन का यूज करेंगे, वो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। बताइए क्या चाहिए। अब डिस्ट्री ब्यूटी जितने भी एडजेक्टिव होते हैं भाई स्टूडेंट, वो आपके कौन कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं एवरी, इच, मेरे साथ लिख लीजिएगा, इच, आइदर, आइदर एंड नाइदर, इधर भी पढ़ते हैं, ठीक है, इधर और नीदर भी पढ़ते हैं, आइदर भी पढ़ते हैं, नाइदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, एवरी, इच। और अगर आपको माय डियर स्टूडेंट लगता है कि ये सर हाई क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मजा आने वाला है भी आपको। ये वैसे तो क्वांटिफायर्स है डिटरमिनर्स में, इनका भी आप अलग अलग यूज देखेंगे, लेकिन अलग यूज में कैसे फिल इन द ब्लैंक करेंगे, कैसे एरर, वो भी आपके सामने आएगा। तो डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, आपको ग्रामर सीखते रहना है और बढ़िया से प्रिपेयर करते रहना है। यहाँ पे इच, अपेन, काहे के लिए सर लगा दिए, यहाँ पे काहे के लिए लगाया, रॉन्ग करिए, यहाँ पे इसको क्रॉस करिए, आप जितना भी लिखे हैं सब क्रॉस है, ठीक है। करेक्ट क्या होगा वो हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे इच पेन होगा, एवरी बॉय होगा, नाइदर गर्ल होगा, आइदर रूम होगा। आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बोलता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कि मेरे बाद आप अगर नाउन आएगा तो नाउन से पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। लिख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, सॉरी नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन के पहले ए एन इंडिफिनिट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। आप हर एक रूल्स को यहाँ पे देख लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए, यहाँ पे आपको मजा आ जाएगा। बोर्ड पे बस देखिए, आप पूरे रूल्स आपके सामने छप रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मोबाइल में सेव कर सकते हैं, जब मन करे तब आप क्या कर सकते हैं, एक ही आपके देख सकते हैं यहाँ पे स्लाइड में, एक तरह से कह सकते हैं कि एक पूरा आपको कॉन्सेप्ट ये जो मिल रहा है, आप कहीं पे भी कहीं रूम में बैठे हैं, एक बार इसको ओपन कर लीजिए अपने स्क्रीनशॉट को, गैलरी से जाकर उसको भी रिवाइज कर सकते हैं, वहां से भी जो मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है। अब इससे बेटर आपको माय स्टूडेंट नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता। किसी भी सेंटेंस में अगर ये सब देखने को मिले, अगर इस तरह से, वही पे एरर टिक करिएगा, फिल इन द ब्लैंक अगर आए तो वहां पे नहीं करना है इस तरह से। अगर वहां पे एन का यूज बिल्कुल नहीं होगा, ओमिशन वाला पार्ट आएगा, वहां पे करेक्ट कर सकते हैं आप। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मेरे साथ बस दिल लगा के बने रहिए माय स्टूडेंट, आप मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।